हमने अभी पीछे एसकेएस ने भी और नगर पालिका ने भी, मैं नगर पालिका से हूं, तो हमने अभी मंत्री जी के उसमें ज्ञापन दिया था। अभी मंत्री जी ने क्या करा, एक महिला कोच के साथ बदतमीजी करी और उसके बाद वो मंत्री जी मंत्री बन के बैठे हैं इस भाजपा के अंदर ही। और ये सरकार कह रही है कि साफ सुथरी और बढ़िया सरकार, और नारा बढ़िया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जहां बेटियों का सम्मान नहीं, जहां बेटियों का आदर नहीं, जहां बेटियों की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं, वहां बेटियों का बड़ा बड़ा नारा लगा देते हो, बड़े बड़े अक्षरों में हर दीवार पर, हर सुनहरे अक्षरों बोर्डों पे लिख देते हो कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या कभी किसी बेटी का दुख, किसी बेटी का दर्द इन्होंने देखा है? कभी पूछा है? अगर बेटियों का दुख और दर्द ये पूछते तो आज ये बेटियां यहाँ ना होती। आज आशा वर्कर ने, आंगनवाड़ी ने 4-4 महीने लगातार सड़कों पे रही हैं। क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? नगर पालिका ने अभी हड़ताल की पिछले दिनों, 11 दिन तक हम रात के 3-3, 4-4 बजे तक कूड़े का पहरा देते रहे। क्या वो किसी की बेटियां नहीं थी? तब सरकार को कुछ याद नहीं आया। अब सरकार नारा देती है बढ़िया बढ़िया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हो, क्या बेटियों को कभी आके ये पूछा है आप लोगों ने कि आपकी हरियाणा में कितनी बेटियां सुरक्षित हैं? लेकिन पूछेंगे तब जब वोट की जरूरत होगी। गली गली पहुंचेंगे आप लोगों के आगे, हाथ जोड़ जोड़ कर आपसे कहेंगे कि हमारे को वोट दीजिए, हम आपका ये करेंगे वो करेंगे, और बढ़िया बढ़िया आपको वो लिखवा के देंगे कि ये देखो ये हमारे उसमें क्या कहते हैं उसको, हमारे जो इनका सरकार का पत्र जो बनाते हैं ये पहले ही उसमें लिखवा देंगे, आप लोगों का ये करेंगे घोषणा पत्र में, तो उसमें सब चीजें लिखवा के ये हमारे को देंगे। लेकिन करते क्या है? झूठे वादे। इस बार आप लोग ये महिला दिवस के आज के दिन आप लोग ये संकल्प लें, ये कहें कि आज हम ये संकल्प ले रहे हैं कि जो कोई वोट मांगने आए उससे पहले अपने हक और अधिकारों के बारे में पूछें। अगर आप लड़ने के लिए ये तैयार हो तो हम वोट देने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारे हक और अधिकार हमारे को दिलाने के लिए तैयार नहीं हो तो हम भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे को संकल्प लेना है। लेकिन हम अपने पति की बात में, अपने भाई की बात में, अपने जेठ देवर ससुर की बात में, उनकी बात में आके हम जो अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे को बिल्कुल नहीं करना। इस बार आप लोग सक्षम हो फैसला लेने में, अपने ऊपर विश्वास रख के, अपने हक और अधिकारों के बारे में सोच के, अपनी बेटियों के बारे में सोचकर इस बार फैसला लेना है आपने कि भाजपा सरकार को हमने वोट देनी है या चोट देनी है, वो आप लोगों के हाथ है। क्योंकि इसने खून के आंसू हमारी बहनों को रुलाया है। कोई भी बहन ऐसी नहीं रही है जिसके ऊपर लाठीचार्ज ना हुआ हो इस सरकार के अंदर। तो मेरी आप लोगों से ये निवेदन कि अपने अधिकार और हक के लिए जागरूक रहें और देखें कि कौन सी सरकार हमारा भला करती है। और सरकार नहीं, हमारे को घर में भी आजादी से जीने का हक है। और अपना हक लेने के लिए चाहे हमारे को घर में संघर्ष करना पड़े, चाहे बाहर संघर्ष करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय संघर्ष, जय एकता और महिला दिवस की आप लोगों को तुरंत फिर से बधाई। धन्यवाद सभी साथ।